नमस्कार, मैं हूं के कुमार। पेश हैं आज के समाचार। लक्की सपा प्रत्याशी तरन्नुम मलिक के पक्ष में इलेक्शन के बढ़ते हुए टेम्परेचर व प्रेशर से विरोधियों की स्टीम डाउन। सहारा पीर के बाजार में सपा उम्मीदवार तरन्नुम मलिक के पक्ष में एक पब्लिक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोगों ने शिरकत की, जिसका संचालन राशिद अर्शी ने किया तथा अध्यक्षता मोहम्मद जावेद ने की। एडवोकेट शमशाद सैफी ने अपने संबोधन में कहा, आने वाली 4 तारीख को सपा उम्मीदवार तरन्नुम मलिक तथा उनके सभी वार्ड 25 सभासद प्रत्याशी को साइकिल निशान पर मोहर लगाकर भारी मतों से जिताना है। देश प्रदेश में पहचान रखने वाले सपा नेता हाजी नईमुल हसन का मान सम्मान बढ़ाना आप लोगों के हाथ में है। डॉक्टर तेजपाल सिंह सैनी ने अपने संबोधन में कहा, सैनी समाज का समर्थन सपा चेयरपर्सन उम्मीदवार तरन्नुम मलिक के पक्ष में है। समाजवादी पार्टी जो मान सम्मान व अधिकार मिले उनको सैनी समाज हमेशा याद रखेगा। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव पूर्व मुख्यमंत्री से सैनी समाज का एक प्रतिनिधिमंडल सामान्य श्रेणी से निकालकर ओबीसी का दर्जा सैनी समाज को दिलाने का काम समाजवादी पार्टी का रहा। यहां पर हजारों लोगों की मौजूदगी तरन्नुम मलिक होने वाली जीत को सुनिश्चित कर रही है। सपा कार्यकर्ता तौसीफ अंसारी ने कहा कि इलेक्शन में साजिशें अफवाह फैलाना आम बात है। आप सभी साहिबान को सूझबूझ से काम लेते हुए चुनाव चिन्ह साइकिल पर मोहर लगाकर तरन्नुम मलिक को भारी जीत दे जानी है। सभी समुदाय जाति वोटिंग को मिलकर रहा है। अंसारी बिरादरी के 50% वोट सपा को मिल रहे हैं। चुनाव सीधा साधा सपा और भाजपा के बीच है। सपा कार्यकर्ता मरगूब जैदी ने कहा, सपा पूर्व विधायक हाजी नईमुल हसन इनका चोटी सहरा 4 मई को मैं तो नोटों से न करके वोटों से करना है। तरन्नुम मलिक को भारी मतों से जीत दिलानी है। सपा नेता सुबहानी सभात ने अपने संबोधन में कहा, नगर को सांप्रदायिक ताकतों के हाथों से बचाना है, भाईचारे का माहौल में बढ़ोतरी करनी है। सपा को शहर के कोने कोने में से भारी समर्थन मिल रहा है। मोहल्ला मिल्कियान के लोग सपा के पक्ष में हैं। जो विकास कार्य पिछले 5 सालों से नहीं किए गए व अधूरे छोड़ दिए गए, उन कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर तरन्नुम मलिक जीतने के पश्चात पूरे कराए जाएंगे। सपा पूर्व विधायक हाजी नईमुल हसन ने अपने संबोधन में कहा कि आप लोगों की दुआओं से मौसम बदल गया है, जो हमारे हक में हो गया है। ऊपर वाला भी मेहरबान। चुनाव में अफवाहों का बाजार गर्म है, आपको इनका शिकार नहीं होना है। आप सभी ने पिछले 5 साल भी देखे हैं, उससे पिछले 10 सालों में किया गया विकास आपके सामने है। नगर में भारी चर्चाओं का बाजार गर्म है के विरोधी पार्टियां सहारा से बाहर के लोग अपने पक्ष में भीड़ जुटाने के लिए लाए जा रहे हैं। नगरवासी धोखाधड़ी व हेरा फेरी को अच्छी तरीके से देख और समझ रहे हैं। नगर की चेयरमैनी जनता के हाथ में होगी। विशेषकर युवाओं को विकास कार्यों को सलाह मशवरा से अंजाम दिया जाएगा। आप इस चुनावी जंग को गंभीरता से लेते हुए दिन रात एकजुट होकर बचे हुए 3 दिनों का फाइनल टच देने के लिए मतदान का समय समाप्त होने के पश्चात काम को अंजाम देने के बाद ही आराम करना है। हम विकास कार्य कराने में विश्वास रखते हैं, प्रचार करने में नहीं। नगर में तरन्नुम मलिक के कार्यकाल में विकास कार्यों का विरोधियों की ओर से जमकर समस्या पैदा की गई। 10 वर्षों से तरन्नुम मलिक ने 25,000 उच्च कोटि के कंबल पात्र व्यक्तियों को वितरित किए, जिसका जमकर विरोध किया गया। बुजुर्गों की याद में बनवाए गए 3 गेटों में जबरदस्त अड़चनें पैदा की गई। कब्रिस्तान की बाउंड्री, शमशान घाट का सौंदर्यीकरण करने की मुखालफत की गई। दलित समाज की धर्मशाला का सौंदर्यीकरण कराने हेतु अड़चनें डाली गई। बरसाती पानी की निकासी को लेकर बनवाए गए नालों में अड़ंगे डाले गए। शीतल पेयजल वाटर कूलर चौक चौराहों पर लगवाए गए, इनमें भी भारी परेशानियां पैदा की गई। घरेलू वाटर सप्लाई के लिए ट्यूबवेल बनवाए गए, इनका भी विरोध किया गया। स्ट्रीट लाइट का जाल बिछाकर नगर को रोशन करने के लिए जनरेटरों की व्यवस्था का विरोध किया गया। नगर पालिका में मशीनरी उपकरणों की संख्या में भारी बढ़ोतरी की गई, जिससे सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रही। समय पर आवश्यकता अनुसार फॉगिंग कराई गई, जिससे मलेरिया, डेंगू, फ्लू, टाइफाइड आदि पर लगाम लग सके। इसमें भी अड़चनें डाली गई। आम लोगों की बच्चों की शादियों को कम खर्चे में रौनकों रोशनियों से सजाने के लिए मैरिज हॉल का निर्माण कराया, जो विरोधियों से बर्दाश्त न हुआ। इसमें भी अड़चनें डाली गई। तरन्नुम मलिक ने विरोधियों को अपनी काबिलियत में सलाहियत हिम्मत के बलबूते मुंह तोड़ जवाब देते हुए सभी विकास कार्यों को समय रहते हुए खूबी अंजाम दिया। क्या कीजिए, उन बेजमीर हाथों का चिराग जला नहीं पाना तो फिर बुझा देना। पिछले 5 वर्षों में नगरवासियों ने देखा और झेला है कि नई सड़कें तो क्या बनती, पुरानी सड़कों की मरम्मत भी नहीं हो सकी। स्ट्रीट लाइट दिन में जलती रहती, रात को गायब। वाटर कूलर के भी रखरखाव पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। नालों में नालियों की सफाई समय पर नहीं हुई, जिससे
संक्रमित रोगों का सामना जलभराव के कारण भोगना पड़ा। एम्बुलेंस 100 पीस बनी हुई है। जनता की सेवा में सभी रोड पर बह नहीं देखी गई। वाटर कूलर सप्लाई के लिए कोई नया ट्यूबवेल नहीं बनवाया गया। समय पर वाटर सप्लाई पर्याप्त मात्रा न मिल सकी। नक्शे के बगैर नक्शे के भारी मात्रा में सुविधा शुल्क लेकर मकान बनवाए गए। नगर पालिका को भारी पैमाने पर राजस्व का भारी नुकसान पहुंचाया गया। कार्यालय में जमकर भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा। कार्यालय में अनुशासन नाम की कोई चीज़ नहीं देखी गई। आए दिन मारपीट, गाली गलौज, अफरा तफरी, हेराफेरी जमकर मचाई गई, जिससे जनता के कार्य प्रभावित हुए। नगर में कुछ खास लोगों की दुकान मकान तोड़कर उनको बेघर बेरोजगार बनाया गया। कुछ लोगों को दुकान मकान न तोड़ने के लिए अपनी जेबें भरी गई। आप लोगों ने तरन्नुम मलिक पर भरोसा करते हुए 3000 पार वोटों से जिताकर नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। मुझे आपसे भारी उम्मीद है इस बार आप 4000 पार से तरन्नुम मलिक को जिताकर पिछले रिकॉर्ड को तोड़कर नया इतिहास बनाएंगे। हाजी नईमुल हसन ने नगर के मतदाताओं से आने वाली 4 मई को चुनाव चिन्ह साइकिल के निशान पर मोहर लगाकर सभी 25 वार्ड के सभासद प्रत्याशियों को व सभा चेयरपर्सन की उम्मीदवार तरन्नुम मलिक को भारी मतों से जिताने की अपील की। ये किसका हाथ है, इसे काट क्यों नहीं देते, जो सारे शहर की सम्मा बुझाई देता है। AUM न्यूज़ के लिए सिहारा बिजनौर से डॉक्टर उस्मान जैदी की रिपोर्ट। आपसे मुखातिब थे और जो आपको महसूस हो रही है उसे गिरा रहा हूँ इन अल्फाज के साथ। ये एहसास तेरा जब भी किया जाती है, एहसास तेरा जब भी किया जाती है खुशबू, लम्हा के जिंदगी को सजा जाती है खुशबू, और हर बात को कहता है उतर जाती है दिल में, मुख्तार से किरदार किया जाती है खुशबू। मैं एक दीवार की तरह आपके और नईम हसन साहब के बीच में मौजूद हूँ। चाहिए हजरात इस दीवार को हटाते हुए आपके महबूब रहनुमा को आवाज दे रहा हूँ कि माए और अपने ख्यालात का इज़हार करें जनाब हाजी नईमुल हसन साहब। इस मीटिंग की सदारत कर रहे सदर साहब जामिल भाई, संचालन कर रहे आसिफ भाई, मंच पर हमारे मौजूद बड़े भाई शहबाज भाई, सुहानी भाई, शक्कू भाई और सारे के सारे शहर के 25 वार्ड के मेंबर्स मंच पर मौजूद हैं और मेरे पूरे शहर के यहाँ पर आए हुए असली हम तो नकली हैं, असली तो हीरो आप हो। सबको सलाम, सबको साथियों, मौसम भी बदल गया, मौसम बदल गया नहीं बदल गया? अगर मौसम बदल गया तो इंशाअल्लाह का माहौल भी बदल गया, क्योंकि चुनाव के अंदर बहुत सारी साजिशें होती हैं। आज मैंने देखा तो 2-3 गाड़ी भर कर के आई, उन्हें अब जनता नहीं मिल रही, वो महिलाएं लेके घूमे, तो हीरो बनाना हीरो है। हम ज्यादा बात किसी के बारे में नहीं करते और हमें नहीं करनी चाहिए किसी के बारे में बात, क्योंकि मैं कम से कम किसी की बुराई नहीं करना चाहता, क्योंकि नेकी का देश करना चाहता।